करने जा रहा है। चैप्टर 8 क्या है, उसका क्या मतलब है, और चैप्टर 8 जो है बहुत ही आसान चैप्टर है जिसका नाम है ट्राइगोनोमेट्री। मैंने बोला ट्राइगोनोमेट्री कितने शब्दों में बोला, 3 शब्दों में। पहला ट्राई, दूसरा गोनो, तीसरा मेट्री। इन 3 वर्ड्स को मिलाकर के एक चैप्टर का नाम बनाया गया जिसका नाम क्या पड़ा, ट्राइगोनोमेट्री पड़ा। इसीलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्राइगोनोमेट्री। तो ट्राइगोनोमेट्री ना, चैप्टर का नाम है ट्राइगोनोमेट्री, ध्यान दीजिए। और इसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। ध्यान से सीखिए, बहुत आसान है, बहुत। इस चैप्टर को रोमांचक मूड में पढ़ना है, समझ में आ रही है। तो ध्यान दीजिए, ट्राइगोनोमेट्री क्या है, चैप्टर का जो नाम है वो क्या है। तो ट्राइगोनोमेट्री है, मैंने अभी सिखाया। ट्राइगोनोमेट्री को 3 वर्ड से मिलाकर के बनाया गया। पहला क्या बोला, ट्राई, दूसरा गोनो, तीसरा मेट्री है। तो जब इन तीनों को आपस में मिला देंगे तो क्या हमारा बना, ट्राइगोनोमेट्री वाला चैप्टर का नाम आ गया भैया, क्या आया, त्रिकोणमिति। चैप्टर का नाम क्या आया, त्रिकोणमिति। हम एक एक बात को तोड़ के सीखेंगे। सबसे पहला बात, ट्राइगोनोमेट्री क्या है, इसके बारे में। ट्राइगोनोमेट्री, ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान नाम है। कितने शब्दों में बना है, 3 शब्दों से मिलकर। पहला का नाम ट्राई, दूसरा का क्या नाम है, गोनो, तीसरा का क्या नाम है, मेट्री। हाँ भैया, ध्यान से सीखिए। पहला का क्या नाम, ट्राई, दूसरा का गोनो, तीसरा का मेट्री है। समझ में आ रही है। तो ट्राई का मतलब क्या, 3। ट्राई मतलब 3। गोनो का मतलब होता है गोनिया। जी हाँ, आपने सही सुना, गोनिया। मैंने सोनिया नहीं बोला, क्या बोला, गोनिया। मेट्री का मतलब होता है मीजर। क्या बोला, मीजर बोला। ध्यान से सीखिए, बहुत आसान है। अब सुनिए, 3 का मतलब क्या होता है, तो 3 होता है। अच्छा, गोनिया का मतलब क्या होता है, तो एंगल। क्या होता है, एंगल। और मीजर का क्या होता है, मीजर होता है। ध्यान से सीखते रहिए, बहुत आसान बात है ना। तो हिंदी की बात करें तो हिंदी क्या हो जाएगा, 3 का मतलब होता है 3, एंगल मतलब कोण, और मीजर मतलब माप। आपने सही सुना, 3 कोण की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। बहुत आसान है। देखिए, इंग्लिश में क्या सीखा आपने, ट्राइगोनोमेट्री। जब इन तीनों नाम को मैंने क्या करा, संधि विच्छेद करा, मैंने इसको अलग अलग करा, तो रिजल्ट आया तीनों कोणों की माप। तीनों कोणों की माप, ध्यान दीजिए, बहुत आसान है ना। सीखेंगे हिंदी। हिंदी को कैसे तोड़ते हैं भैया, तो हिंदी क्या है, त्रिकोणमिति है। क्या है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को जब आप तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, पहला का नाम है त्रि, दूसरा का क्या नाम है, कोण, और तीसरा का क्या नाम है, मिति। जब इन तीनों नाम को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, त्रिकोणमिति बन जाता है। तो ध्यान दीजिए, त्रि का क्या मतलब, तो त्रि का मतलब होता है 3। क्या होता है, 3। कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है माप। तो इंग्लिश में मैंने क्या सिखाया था, 3 कोण की माप। यहां भी वही आया, 3 कोण की माप। तो हिंदी हो या इंग्लिश अर्थ सेम ही होते हैं। हिंदी हो या इंग्लिश अर्थ क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो तीनों कोणों की माप लिख सकते हैं। यहां पर क्या नहीं लिख सकते हैं, तीनों कोणों की माप। बच्चों ये की है, ध्यान दीजिएगा, नोट किया जाए। अर्थ सीखा, अब सीखेंगे इसके पिता के बारे में, मतलब इसके फादर कौन है। तो ट्राइगोनोमेट्री के फादर मतलब फादर ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। ध्यान दीजिए, फादर ऑफ कौन, ट्राइगोनोमेट्री होता है। तो क्या इसके पिता का क्या नाम हिंदी होगा, त्रिकोणमिति के पिता। त्रिकोणमिति के पिता, ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति के पिता का नाम क्या होगा। ध्यान से देखिए, एक आदमी था जिसका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है त्रिकोणमिति के पिता कहलाते हैं। आर्यभट्ट, डबल टी है। आर्यभट्ट जो है त्रिकोणमिति के पिता कहलाते हैं। इनका जन्म 476 ईस्वी में हुआ और 550 ईस्वी में वो गुजर गए, मतलब इनका निधन हो गया। समझ में आ रही है। तो
हमने पढ़ा फादर ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। फादर ऑफ ट्राइगोनोमेट्री कौन कहलाते हैं? तो आर्यभट्ट कहलाते हैं, जिनका जन्म 476 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 550 ईस्वी में हो गई। फादर की तो बात कर ली है, अब इनके बेटों के बारे में बात करते हैं। इनके बेटों के बारे में आज फिर से चर्चा करते। देखिए क्या है, त्रिकोणमिति के फलन, हिंदी में लिखते हैं त्रिकोणमिति के फलन, और फलन बोलिए या अनुपात बोलिए, बात यहां पर एक ही हो जाएंगे, ठीक है। यदि आपसे कोई पूछ देता है त्रिकोणमिति के फलन कितने हैं या त्रिकोणमिति के अनुपात कितने हैं, तो बता देना 6 अनुपात है। कितना अनुपात है? 6। इंग्लिश भी लिख देते हैं, फलन को इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं? तो फंक्शंस। और अनुपात को बोलते हैं रेशियो, तो हो जाएगा रेशियोज। समझ में आ रही है? ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, ऑफ ट्राइगोनोमेट्री हो जाएगी। समझ में आ रही है? क्या इसके फलन कितने? 6। मैंने कितना बोला? 6 फलन होता है। अच्छा, आपसे कोई पूछे इसे देता है त्रिकोणमिति के फलन कितने, 18 गो कि 20 गो, तो कै गो बोलिएगा? 6 गो होता है। कै गो बोलना है? 6 गो। तो कहिएगा 6 गो कौन कौन से भाई साहब है? 6 गो कौन कौन से भाई साहब? तो पहला का नाम है, ध्यान दीजिए, साइन थीटा। पहला का क्या नाम है? साइन थीटा। अच्छा, दूसरा का नाम है कॉस थीटा। क्या नाम है? कॉस थीटा। और तीसरा भाई साहब का नाम है टेन थीटा। क्या नाम है? टेन थीटा हो जाएगा। समझ में आ रही है? और चौथे जो भाई साहब है ट्राइगोनोमेट्री में, ध्यान दीजिए, एक तरह से समझना, इसका जुड़वा भाई होता है जिसका नाम है कौशेक थीटा। क्या नाम है? कौशेक थीटा। समझ में आ रहा है? फिर कॉस थीटा का जुड़वा भाई का नाम हो जाएगा सेक थीटा। क्या हो जाएगा? सेक थीटा। और टेन थीटा का जुड़वा भाई का नाम बोल सकते हैं कॉट थीटा होता है। क्या होता है? कॉट थीटा होता है। समझ में आ रहा है बात? तो त्रिकोणमिति के फलन या अनुपात कितने होते हैं? तो 6 होता है। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा का नाम कॉट थीटा होता है। तो इतने बात को आपने सीखा। त्रिकोणमिति के पिता का नाम आर्यभट्ट है, जिनका जन्म 476 ईस्वी में हुआ और इनका निधन 550 ईस्वी में हो गया। अच्छा, त्रिकोणमिति के जो फलन है इसको आप बेटा समझ सकते हैं। त्रिकोणमिति के बेटा कितने होते हैं? तो 6 गो होता है। और 6 का नाम क्या है? तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कौशेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा होता है। समझ में आ रही है? नोट किया जाए। सीखा त्रिकोणमिति क्या है, फिर उसके पिता के बारे में सीखा, फिर उसके बेटों के बारे में सीखा। मैंने त्रिकोणमिति का खानदान ही पढ़ लिया ना। अब त्रिकोणमिति में कौन कौन से भाई साहब की जरूरत होती है? तो पहला एक थ्योरम है, उसकी जरूरी पड़ेगी, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पहला इसमें थ्योरम की जरूरी पड़ती है, उसका नाम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। मतलब हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय होता है। ध्यान दीजिए, इस प्रमेय का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। मतलब पाइथागोरस नाम के जो भाई साहब है इस त्रिकोणमिति में बहुत बड़ा रचयिता बन गए हैं, लेकिन इनका पिता का नाम आर्यभट्ट है। क्या नाम है? आर्यभट्ट। देखिए ध्यान से, पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या होता है? सबसे पहला बात, पाइथागोरस प्रमेय जो होते हैं वो समकोण त्रिभुज पर ही लागू होते हैं और कोनो त्रिभुज पर लागू नहीं होगा। मतलब ये, इसमें यदि किसी भी पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, मतलब किसी भी त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, तो पहले उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज बनना पड़ेगा। मतलब ये हमारा समकोण त्रिभुज बना। क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। और ध्यान दीजिए, इस शीर्ष का नाम हमने रखा ए और इस भाई साहब का नाम बी और इसका क्या नाम रख दिया? सी। ध्यान से सीखते रहिए, बहुत हल्का है। और पाइथागोरस नाम के जो भाई साहब है वो कहता, इस ये ऐसे सिंबल को बोलते हैं 90 डिग्री। कितना डिग्री बोलते हैं? 90 डिग्री। इन्होंने कहा क्या, जो 90 डिग्री के ठीक सामने में होगी, जो 90 डिग्री कोण के ठीक सामने में भुजा होती है, उसका नाम रख देता है कर्ण। क्या नाम रख दिया? कर्ण नाम रख देता है। और जो उठा हुआ भाई साहब है इसको बोल देते हैं लंब। क्या बोल दिए? लंब बोल दिए। अच्छा, जो सूतल भाई साहब है उसको बोल देते हैं आधार। क्या बोल दिए?
आधार बोल दिए। समझ में आ रहा है क्या? 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और उठलहवा भाई साहब को बोलते हैं लंब, और सुतलहवा भाई साहब को बोलते हैं आधार। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए इनका कहना क्या है, इस कर्ण भाई साहब का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस और आधार का होल स्क्वायर। समझ में आ रही है? इस भाई साहब का एक ही डायलॉग है। डायलॉग क्या? तो देखिए कर्ण है तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब है तो लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार है तो आधार का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बात इतना भाई साहब डायलॉग मार दिए हैं। समझ में आ रहा है? और इस डायलॉग का इस में देखिए हम कितना बड़ा फल ले लेंगे, आप लोग ध्यान देते रहिए। देखिए कर्ण का नाम क्या पड़ा अभी? तो AC। क्या नाम है? AC नाम पड़ा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कर्ण के बदले में AC का होल स्क्वायर बराबर। अच्छा लंब का क्या नाम? तो AB। तो क्या मैं लंब के जगह पर AB लिख सकता हूं प्लस। अच्छा आधार का क्या नाम? तो BC। तो BC का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो यहां से भी ये वाला क्या हो जाएगा? त्रिभुज से ये एगो नया उत्पत्ति हो गया ना, नाम के अनुसार हो गया। जैसा जैसा नाम रहेगा वैसा वैसा नाम सेट कर देना है, आंसर। समझ में आ रहा है? फिर देखो क्या, अब ये बात रही इतनी तक। पाइथागोरस भाई साहब क्या कहते हैं? अंग्रेजी नाम रख दिए। बउआ ध्यान दीजिए, भाई साहब जो है क्या कर दिए, इन सबको इंग्लिश में लिखे हैं। तो क्या? तो कर्ण, कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते थे? हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। उसके बाद जो भाई साहब है लंब, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर भाई साहब है ये। और आधार जो है इसको बोलते हैं बेस ना, गाना सुने होइएगा, बेबी को बेस पसंद है, ये वाला बेस है ना। तो ध्यान दीजिए ये जो है हमारा H, ये हमारा क्या है? H, और ये हमारा P, और ये हमारा क्या हो जाएगा? B। तो H जो है क्या हो जाएगा? इसको स्मॉल h से लिखा जाता है, और बड़े वाले P को छोटे वाले P से लिखा जाता है, और बड़े वाले B को छोटे वाले B से लिखा जाता है। तो इन्होंने नया बात सिखाया क्या? कर्ण को H लिखा जाता है, लंब को P लिखा जाता है, और आधार को B लिखा जाता है। तो इसीलिए क्या बोल सकते हैं, कर्ण के बदले में H, मतलब H का होल स्क्वायर बराबर लंब के बदले में P, P का होल स्क्वायर प्लस आधार के बदले में B, तो B का होल स्क्वायर। एक बार पढ़िए, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समझ में आ रही है? तो ये बात को क्या मैं इधर लिख दूं? H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? B स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब ध्यान दीजिए, कोई आदमी जो है हमसे आके पूछता है ये तो आप रट लिए हैं, तो आप बताइए P स्क्वायर कितना हो जाएगा? उसको बोलेंगे धातु बुड़बक। ध्यान दीजिए, ये प्लस में था, इसे छड़प जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। मतलब H स्क्वायर माइनस में क्या लिखोगे? B स्क्वायर लिख देना है। समझे कि नहीं समझे? ये H है। अब कोई आदमी ये पूछ दे B स्क्वायर बताइए, तो क्या लिखोगे? तो H स्क्वायर माइनस में, ये प्लस में था, इस गया तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो ये भी निकाल दिए। कोई ऐसे पूछ दे हमसे, यदि मैं स्क्वायर ना दूं, यदि मुझे स्क्वायर की जरूरत नहीं है तो क्या हो जाएगा? तो बहुत आसान बात है, स्क्वायर जब इनसाइड जाएगा तो गला में फंसरी लगा देता है, मतलब रूट का चिन्ह लगा देगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ भी लिखोगे P बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस में क्या लिखोगे? B स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर हो जाएगा B बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस में क्या लिखोगे? P स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कितना आसान है फॉर्मूला को, इसे बोलते हैं फॉर्मूला डेरिवेशन। एगो फॉर्मूला याद किए, 5 गो फॉर्मूला धर धरा दिए है ना।
तो इसे बोलते हैं फॉर्मूला का डेरिवेशन। इसमें पाइथागोरस प्रमेय में हम ज्यादा इसको यूज करेंगे, इसीलिए आप ध्यान से इस फॉर्मूला को देख लीजिए। h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, p बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। कहिएगा सर याद कैसे करें? ट्रिक सीखिए, बहुत आसान है, ट्रिक ध्यान दीजिए। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, ये सबसे क्या होती है? बड़ी भुजा। मतलब क्या? इन दोनों से क्या होगा? ये बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बढ़का भाई साहब क्या होगा? तो इन दोनों का जोड़ वाला होगा। तो जब ये h का जरूरी पड़े तो लगा देना प्लस, बीच में प्लस लगा देना। अच्छा, p का फॉर्मूला रहे तो माइनस लगा देना, और b का भी फॉर्मूला रहे तो माइनस लगा देना। समझ में आ रहा है? देख लीजिए, h है तो क्या लगा दिए? प्लस, p है तो माइनस, b है तो माइनस। ध्यान दीजिए, अब प्लस लगेगा तो किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 + 3 लिखिए या 3 + 2 लिखिए, रिजल्ट तो 5 आएगा, नहीं आ जाएगा। इसीलिए ध्यान से देखिए। लेकिन माइनस वाला में ध्यान रहे, बढ़का वाला आगे होता है, छोटका वाला बाद में, इसीलिए यहां भी वही हो जाएगा। चलिए इतना नोट किया जाए। तो इस पर हम क्या करेंगे? देखिए आप, ये जो हमारा PBH है, इस पर हम ट्राइगोनोमेट्री फॉर्मूले को सेट करते हैं। तो अब हमारा फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला आ रहा है, ध्यान से सीखिएगा, बहुत अच्छा स्टाइल में सीखना है, याद यही हो जाएगा। ऐसा ट्रिक लाए हैं, जोरदार ट्रिक के साथ आए हैं इस बार। देखिए क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना है इसको। त्रिकोणमिति के फलन के सूत्र, मतलब फलन पर कितने सूत्र होते हैं ध्यान दीजिए। तो फलन कैगो है? तो 6 गो। कैगो है? ध्यान दीजिए 6 गो है। पहला का क्या नाम था? साइन थीटा। दूसरा का क्या नाम है? कॉस थीटा। और तीसरा का क्या नाम है? टेन थीटा। चलिए ध्यान दीजिए, क्या लिखोगे? बोलिए। साइन थीटा पागल है। साइन थीटा क्या है? पागल है। ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा पागल है। कॉस थीटा क्या है? बेवकूफ है। कॉस थीटा क्या है? बेवकूफ है। ध्यान से सीखते रहिए, कोई टेंशन नहीं है। और टेन थीटा पागल बेवकूफ है। बहुत ही अच्छा ट्रिक है ये, और बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगा। ध्यान दीजिए, क्या लिखोगे? सर जी साइन थीटा तो पागल है, तो पागल में होता है P और है में होता है H, इसका मतलब P/H होगा। अच्छा, बेवकूफ है तब B से बेवकूफ होता है, H से है होता है, मतलब B/H होगा। यहाँ पर पागल है और बेवकूफ है, मतलब P/B होता है। आप ऐसे याद करोगे, यहाँ पर P का मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस, B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेनस, P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस होता है। ये हमने पाइथागोरस वाला से लिए है, ये हमारा ट्रिक है, समझे ना। और इस ट्रिक पर आसानी से याद हो जाएगा, इस बात की 200% गारंटी है ना। देखिए हम कैसे आपको इसका जुड़वा भाई का कहानी सिखाते हैं। इसके जुड़वा भाई का क्या नाम था? कौशेक थीटा। क्या नाम था? कौशेक थीटा। इसके जुड़वा भाई का क्या नाम था? सेक थीटा था। और इसके जुड़वे भाई का क्या नाम था? कॉट थीटा। चलिए भाई साहब, जुड़वा भाई आ गया, इसको पलट दीजिए, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, मतलब H/, क्या हो जाएगा? P। अच्छा, इसको पलटिए, ये ऊपर और ये क्या हो जाएगा? नीचे, H/, हो जाएगा B, और ये ऊपर और ये नीचे, मतलब B/, हो जाएगा P। ध्यान दीजिए कितना आसान हो गया। सर जी साइन थीटा पागल है, तो पागल का क्या लिखोगे? P, और है का H हो गया, साइन थीटा बराबर P/H। अच्छा, कॉस थीटा बेवकूफ है, क्या लिखोगे? तो B/H। टेन थीटा पागल बेवकूफ है, तो क्या लिखे? P/B। और इसके जुड़वे भाई का नाम याद कीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये पलट जाता है, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, और ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। 6 फॉर्मूला धड़ाधड़ याद हो जाएगा। नोट किया जाए इसको। 8.1 एक्सरसाइज 8.1 की बात करूं तो मैंने फॉर्मूला सिखा दिया आपको। ये सारे फॉर्मूले आपको काम करेंगे एक्सरसाइज
1 में काम करने वाला है, मतलब एक्सरसाइज 8.1 में काम करेंगे। और वो 6 फॉर्मूला यदि याद है तो इस चैप्टर को बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। और उस पर हम अभी आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। पहले नॉर्मल एग्जाम्पल सीखते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत आसान आसान एग्जाम्पल को उठाना है। मान लीजिए हमारे पास P बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर, P बराबर 3 सेंटीमीटर और B बराबर ले लिए 4 सेंटीमीटर। तो क्या नहीं मालूम है तो H बराबर निकाल के दिखाइए। क्या निकालना है? H निकालना है। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कीजिए। इसको कैसे बनाओगे सिखाए थे। H की फॉर्मूला क्या होती है? H सबसे बड़ा होता है तो प्लस होगा, तो H बराबर पहले लिख दीजिए प्लस, समझे। तो प्लस में तो कोई किसी को लिख सकता है, तो ये हो जाएगा P² इधर हो जाएगा B²। स्क्वायर नहीं है तो इधर क्या लगा देना है? रूट अंडर, नहीं हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, तो रूट अंडर हो जाएगा। P की वैल्यू कितना? 3। अच्छा, B की वैल्यू 4 है, तो रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर 16। दोनों को क्या बीच में जोड़ है तो जोड़ दीजिए, 25 और 25 का क्या होता है? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कहिएगा सर जी सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि ये इस दोनों में सेंटीमीटर, इसलिए यहां भी क्या होगा? सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो PBH में रिलेशन इस टाइप के। कहिएगा सर ये आसान था, दूसरा दिखाइए। चलिए देखिए दूसरा एग्जांपल। यदि H बराबर 13 सेंटीमीटर कर दूं, अच्छा P बराबर कर दिया मैंने कितना? मान लीजिए 5 सेंटीमीटर करा, तो क्या नहीं मालूम, तो B बराबर क्या हो जाएगा? व्हाट। कैसे बनाओगे इस क्वेश्चंस को? बहुत आसान है सर। B बराबर पूछा, मैंने तो सिखाया ट्रिक में। B क्या होता है? माइनस वाला, माइनस लगा दीजिए। तो किस में से कौन? बड़ा में से छोटा घटता है। बड़ा वाला का नाम H है तो H² घटे, क्या लिखोगे? P²। स्क्वायर नहीं है तो रूट लगा दीजिए। समझे फॉर्मूला कैसे बना? धड़ाधड़ फॉर्मूला बना देना है। चलिए H की वैल्यू कितना? तो 13 हो गया, माइनस P का वैल्यू 5 हो जाएगा। 13 का होल स्क्वायर 169, 5 का होल स्क्वायर 25, घटा देंगे धड़ाधड़ 144 आ जाएगा। 144 का रूट 12 होता है। कितना आसान है ये क्वेश्चन बनाना, समझ नहीं सकते आप? क्या नहीं समझ में आ रहा है? बहुत आसान क्वेश्चन है कि नहीं? अब देखिए एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं, तीसरा एग्जांपल। मान लीजिए H बराबर दे दिए हम कितना? 15 सेंटीमीटर और B बराबर दे दिए कितना? 8 सेंटीमीटर। तो P बराबर क्या हो जाएगा? व्हाट। P इक्वल टू व्हाट। कैसे बनाओगे सर जी? P वाला में होता है फॉर्मूला में निगेटिव, मतलब माइनस होता है। तो माइनस किस में? तब बड़ा में से छोटा जाएगा। बड़ा वाला का नाम H है, H² घटे क्या लिखोगे? B² ना। स्क्वायर इस पर नहीं है तो रूट अंडर लगा दीजिए। बहुत आसान फॉर्मूला सिखाना है ना। H की वैल्यू 15 हो जाएगा, B का वैल्यू 8 हो जाएगा। चलो ध्यान दीजिए, 15 का होल स्क्वायर क्या होता है? 225 और 8 का कितना? 64। घटा के बोलिए कितना होगा? 1 नहीं हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 16। 161 क्या ये रूट से निकलेगा? 169 तो होता है, ये नहीं निकलेगा ना। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, हो गया। जो नहीं निकला वो बाहर में लिख दीजिए 1 सेंटीमीटर, क्योंकि बाहर में होगा ना तो नोट किया जाए। तो ये सारी जो क्वेश्चंस और एग्जाम्पल थे तो ये आसान थे, बना लिया मैंने। यदि इस बात को मैं ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस में सेट करने के लिए बोल दूं तो कैसे बनाओगे? तो चलो इतना पहले नोट करो, देखते हैं आगे पढ़ूंगा, जिसका कहानी मैं आगे की ओर बढ़ाऊंगा। देखो ध्यान से, यदि मैं ले लूं H इक्वल टू कितना? H इक्वल टू यदि 25 सेंटीमीटर ले लूं और P इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो आप ध्यान दीजिए क्या नहीं मालूम है तो H और P है तो B बराबर व्हाट हो गया। क्वेश्चन समझ में आया? H बराबर है, P बराबर है तो B निकालना है। साथ में हम ऐसे लिख दे, त्रिकोणमिति के फलन को भी ज्ञात करें। तो कैसे निकालोगे? फाइंड द ट्राइगोनोमेट्री फंक्शंस।
तो कैसे निकालोगे ऐसे क्वेश्चंस को, कैसे बनाओगे? तो पहले बी तो निकाल लो। तो बी का फॉर्मूला क्या था बोलो? सर जी बी छोटा होता माइनस लगा दो। अच्छा बड़ा कौन? तो एच, तो एच स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। स्क्वायर इधर नहीं तो रूट लगा दीजिए। समझ में आ गई कहानी? अच्छा ध्यान दीजिए, रटने का कोई जरूरत नहीं। एच की वैल्यू कितनी है? 25। चलिए 25 का होल स्क्वायर माइनस पी की वैल्यू 7 हो जाएगा। अच्छा 25 का क्या लिखोगे? 625 माइनस 7 का कितना? 49। तो b इक्वल टू रूट अंडर कितना हो जाएगा घटा के? चेक करो। तो 576। कितना? 576 का कितना होगा? तो 24 हो जाएगा सेंटीमीटर। 576 का कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा? चलिए एक बार चेक कर लो। 6, ये 1, 7, ये 5, ठीक है बहुत अच्छे। तो ये हमारा हो जाएगा 24 सेंटीमीटर आ गया। किसकी वैल्यू? बी की। हमें साथ में क्या पूछा? त्रिकोणमिति के फलन, मतलब ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस भी पूछ रहे हैं हमसे। कैसे बनाओगे? तो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है। थीटा थोड़ा ध्यान से देखिए, थीटा आराम से लिखिएगा। अच्छा बोलिए, हम सिखाए थे अभी साइन थीटा क्या है? पागल है, P4 पागल, H4 है हो जाएगा P/H डायरेक्टली। अच्छा कॉस थीटा क्या है? बेवकूफ है, लीजिए लिख दिए बेवकूफ है। पागल बेवकूफ P/B, पागल बेवकूफ है। नहीं कितना आसान है। अच्छा P की वैल्यू कितनी? तो P की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर बटे H की वैल्यू कितनी? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर की कहानी क्या हो जाएगी? 2 इंच। अच्छा तो 7/25 चेक करो। B की वैल्यू कितना? 24 सेंटीमीटर और H की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। अभी तो बोला इसकी कहानी 2 इंट करो। अच्छा P की वैल्यू कितना? 7 सेंटीमीटर और B की वैल्यू 24 सेंटीमीटर। तो क्या लिखोगे? इसकी कहानी कट कर 7/24। तो ये 3 ही निकला। हमें चाहिए कितने? 6। तो 6 कैसे निकालोगे? यहां जगह का भाव यहां बता देता हूं। कॉसेक थीटा, सेक थीटा और क्या है? कॉट थीटा। ध्यान से सीखिए, साइन थीटा का जुड़वा भाई, मतलब ये पलट जाता है तो ये पलट के क्या लिखोगे? तो 25 ऊपर 7 नीचे, मतलब 25/7 नहीं हो जाएगा। अच्छा इसको बोलिए क्या लिखोगे? पलट के कॉस का जुड़वा भाई का नाम सेक है तो इसको पलट दीजिए 25/24। अच्छा इसको पलट के लिखो तो 24 क्या हो जाएगा? 7। कितना आसान है बनाना, देख लिए ना आप। तो ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट आंसर, क्योंकि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पूछा। ये 6 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस थे, ट्राइगोनोमेट्रिक अनुपात है ये, इसीलिए 6 निकाल लिए। तो क्या क्वेश्चन तो कंप्लीट ना। त्रिकोणमिति के फलन को भी ज्ञात करे थे, त्रिकोणमिति के फलन निकाल लिए थे। अब क्या, अब कुछ चाहिए क्या? नोट किया जाए। तो मैंने क्या करा? 4 एग्जाम्पल भी करा, थ्योरी भी करा। थ्योरी के साथ साथ एग्जाम्पल करते तो बहुत सारी बात समझ में आती है बच्चों। इसमें जो है हमने बहुत सारे ट्रिक भी सिखाया आपको। उस ट्रिक को फॉलो करोगे तो कभी भी ट्राइगोनोमेट्री में 1 नंबर भी छूटने वाला नहीं है। और वो जो ट्रिक है आपको हमेशा काम देंगे, इसलिए ट्रिक का फॉलो करना हमेशा। और साथ में ये जो 4 एग्जाम्पल है आपको एक्सरसाइज 8.1 को खत्म करने में सहायता करेंगे। इसीलिए खुद से एक्सरसाइज 8.1 बनाइए और मैं अगले क्लास में जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे सारे को शूट आउट कर देंगे। समझ में आ रही है बात? चलिए नोट किया जाए इसको।